प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, जबकि डेली डिवोशन के लिए हम सब एक बार फिर से परमेश्वर के चरणों में उपस्थित है कि परमेश्वर आज की रात्रि मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है, उस बात के लिए हम तैयार हैं। और परमेश्वर के इस प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें अब तक संभाला है। भाई दीपक लाल, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम सब जब भाई बहन मिल करके परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, परमेश्वर की अगुवाई में, उसकी रहनुमाई में, खुदा के वचन में जाएंगे, तो प्रार्थना करें इससे पहले कि हमारे जीवन परमेश्वर के कार्य में पूरी तरीके से हम तैयार हो सकें। खुदावन का धन्यवाद देते हैं प्रत्येक उत्तम बातों के लिए, प्रत्येक उत्तम आशीषों के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अब तक संभाल के रखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सिस्टर शगुन लाल को परमेश्वर बहुत आशीष दे, बरकत दे। और हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु में होते हुए आप दोनों का हम स्वागत करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर के चरणों में हम चले और परमेश्वर से बातचीत करें कि आज की रात्रि वो परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया। तो आइए हम सब प्रार्थना में चले। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि खुदावन आपने संभाला, आशीष दी, बरकत दी, अपना अनुग्रह में रखा और खुदावन ये समय दिया, ये अवसर दिया कि प्रभु तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु मसीह, जबकि आपने हमको अब तक स्वस्थ और अच्छा रखा और जब जब सेवा का अवसर आपने दिया तब तक हम सेवा कर सके, उसके लिए धन्यवाद। जबकि अभी एक बार फिर से आप अपनी बेटी शबनम को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदा हम प्रार्थना करते जितने मेरे प्यारे भाई बहन, हमारे प्यारे भाई बहन इस डेली डिवोशन आगरा मसीह मंडली पेज पर उपस्थित हैं, जो ऑफलाइन जुड़ेंगे प्रभु जी, या और उसके बाद और देखेंगे, प्रभु आपके हाथों में सबके जीवन को सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं खुदा अपना दाहिना धर्मियात इनके जीवन पर रखना, ताकि आपके वचन की गहराई को समझ सके। खुदावन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते, विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइवन अंकल, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, बरकत दे, पूरे परिवार को अपने अनुग्रह में बना के रखे। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा करें। और आप सब भी हमारे साथ मिलके इस गीत को गाएं। कितने उतार चढ़ाव, जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, चाहे जीवन में कांटे भी घर जाए, पर हमारा परमेश्वर खुदावंत हमें संभालता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे जीवन पे आशीषों की बरकत करता है। हालेलुया। जड़ का मौसम है सदा और बिगड़े काटे जड़ का मौसम है सदा और बिगड़े कालिया, मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा, खुशबू है प्यार की, है शांति ऐसी वहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना,
सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं, दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे हैं। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं, दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे हैं। सब दूतों और संतों की आवाज़ें है वहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ, है मेरा वही ठिकाना। मौसम में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, यानी जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आए, हमें चैन कहाँ मिलेगा? हमें चैन यीशु मसीह के चरणों में मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं स्वागत करता हूँ बहन कुसुम साय का और भाई जॉय टेरेंस का और सिस्टर सुषमा का। सब है यहाँ और मिलता है चैन कहाँ, झिलमिल झिलमिल तारे तारे चमक रहे हैं वहाँ, अंधियारा मौसम है यहाँ और मिलता है चैन कहाँ, झिलमिल झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। हम गाए प्रभु की स्तुति और गाए हालेलुया, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ, है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ, है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ, है मेरा वही ठिकाना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ और प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस समय तक, रात्रि की इस घड़ी तक हम सभी सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। और जैसे कि हमने गीत में गाया कि हम गाए प्रभु की स्तुति और गाए हालेलुया। क्यों? क्योंकि मिलता है चैन कहाँ, अंधियारा मौसम है यहाँ। हाँ मेरे प्रियो, जीवन में उतार चढ़ाव, निराशा, बीमारी, दुख, तंगी और दूसरों के दुखों से परेशान होकर हम सच में बड़े डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यदि हम शांति चाहते हैं, प्रभु से मुलाकात करने चाहते हैं, तो क्योंकि प्रभु जो हमारा शांति का राजकुमार है, वो हमें शांति देने के लिए तैयार है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जहां भी उपस्थित होगा, वहां पे सारी विपरीत परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो हमारा जीवन निराशाओं से भरा हुआ है, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी वजह से, वो सारी विपरीत परिस्थितियां, वो सारी अशांति, वो सारे डिप्रेशंस, वो सारे हमारे नेगेटिव विचार प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से आनंदित हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे मेरे प्रियो। आज का वचन जो प्रभु ने हमें दिया है और हमें प्रभु समझाना चाहता है मेरे प्रियो, नीति वचन 16 उसके 2 के अनुसार वहां पे लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सभी मनुष्य यदि अपने अपने बारे में सोचें या कोई भी
किसी के सामने या कोई हमारे कार्यों का वर्णन करे तो हम अपने आप को क्या बताते हैं? एकदम परफेक्ट, एकदम राइट। कि जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम बोलते हैं वो एकदम सही है, उसमें बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाहे हमारा चाल चलन, चाहे हमारा बाहरी रूप, चाहे बोलना, चाहे हमारा रहने का जो स्टैंडर्ड है, या आना जाना, या जो भी शब्दों का हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, पहनावे को, इसी को हम मनुष्य देखते हैं मेरे प्रियो। और उसी के आधार पर हम उसके बारे में क्या सोच लेते हैं? नहीं भाई, वो तो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मनुष्यों की दृष्टि, मनुष्य के चाल चलन में रहती है, और मनुष्य भी अपनी दृष्टि में अपने आप को पवित्र ठहराता है, अपने आप को पवित्र दिखाता है। लेकिन परमेश्वर किसको तोलता है? परमेश्वर तोलता है हमारे मन को। प्रेज द लॉर्ड। और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, ऑल द वेज ऑफ अ मैन आर क्लीन इन हिज ओन आईज। अपनी दृष्टि में, हम अपनी दृष्टि में सोचते हैं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन बट द लॉर्ड वेट द स्पिरिट्स, हमारे मन को, हमारी आत्मा को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए इस वचन के आधार पर हम पवित्र कलाम से कुछ उदाहरणों के द्वारा देखेंगे कि हम मनुष्य किस प्रकार से हम बाहरी रूप को देखते हैं, और परमेश्वर किस प्रकार से हमारे मन को जांचता है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि हमारे मन पर लगी हुई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपने पढ़ा होगा लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय में। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर सैमुअल इमैनुअल और सिस्टर बाला, आप सभी का भी स्वागत हम करते हैं, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज आप भी हमारे साथ डेली डिवोशन में जुड़े हैं। प्रभु आपको बताए से आशीषित करे। और सिस्टर सुचित्रा सिंह, आपका भी हम वेलकम करते हैं। प्रभु आपको भी बताए से आशीषित करे। तो हम आज सीख रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारे मन को तोलता है। हम बेशक अपनी दृष्टि में अपने आप को परफेक्ट सोचते हो, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन को क्या परफेक्ट सोचता है? क्या हमारे मन को जब वो तोल रहा है तो क्या उसमें हम परफेक्ट पाए जा रहे हैं? तो उदाहरण में हम देखेंगे बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय के 9 से 13 पद में 2 व्यक्तियों का जिक्र है, जो आपने कई बार पढ़ा होगा कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। उसमें से एक कौन था? एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। प्रेज द लॉर्ड। इन 2 व्यक्तियों के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए गए। फरीसी खड़ा होकर मन में क्या प्रार्थना करने लगा? परमेश्वर से ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। वो अपनी बढ़ाई परमेश्वर के सामने दूसरे लोगों की कंपैरिजन में अपने आप को वो ऊंचा ठहरा रहा है, अपने आप को बेस्ट ठहरा रहा है कि मैं दूसरे लोगों की तरह अंधेर करने वाला, यानी बुराई करने वाला नहीं, दूसरों पर मैं दोषी ठहराने वाला नहीं, न व्यभिचारी हूं और न ही अन्यायी हूं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान, यानी जो दूसरा व्यक्ति उसके साथ मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आया था। हम दूसरे व्यक्तियों को, दूसरे मनुष्यों को नीचा करके अपने आप को आगे रखना मांगते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए कि कहीं ना कहीं लोग अपने आप को ऊपर लाने के लिए, अपने आप को अधिकारियों की दृष्टि में ऊंचा रखने के लिए अपने साथियों की निंदा करते हैं, अपने साथियों की बुराई करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। यहां पर भी इस फरीसी का यही रोल है। वो परमेश्वर से प्रार्थना तो नहीं कर रहा, बल्कि परमेश्वर के सामने दूसरे लोगों के कंपैरिजन में अपने आप को बेस्ट दिखा रहा है कि मैं कैरेक्टर में कितना अच्छा हूं, मैं दूसरों पर किसी प्रकार का उन पर अंधेर नहीं करता, मैं अन्यायी नहीं हूं, मैं दूसरों से न्याय करने वाला हूं, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। और मैं क्या करता हूं? मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं,
और मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूं। मनुष्य मनुष्यों के सामने तो बड़ाई करता है कि मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं खुदा की इतनी सेवा करता हूं, मैं गरीबों की इतनी हेल्प करता हूं, मैं इतना चर्च में चंदा देता हूं, मेरा मंथली सब्सक्रिप्शन सबसे ज्यादा है। आज हम मनुष्यों के सामने ये बड़ाई अपने आप करते हैं। और यदि पासबान ने गलती से अगर हमारे नाम को नोटिस के दौरान नहीं बताया कि फलाने फलाने व्यक्ति ने इतना अमाउंट दिया है, तो हम नाराज हो जाते हैं पासबान से। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति वाला ये फरीसी था जो परमेश्वर को बता रहा है कि मैं 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी कमाई का 10वांश भी देता हूं। क्या परमेश्वर को ये सब कुछ बताने की जरूरत है मेरे प्रियो? हम जो भी कुछ कर रहे हैं, क्या परमेश्वर से कुछ छिपा है? परमेश्वर को सब मालूम है कि हम किस मन से प्रभु की सेवा करते हैं, हम किस मन से गरीबों की सहायता करते हैं, हम किस मन से दूसरों की हेल्प करते हैं, हम किस मन से चर्च में जाकर सेवा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारी वाहवाही करें, दूसरे लोग हमें ऊंचा स्थान दें। यदि हम पास्टर कमेटी के एक ऊंचे पद पर सदस्य हैं, तो उस पद के वजह से हमारी लोग बड़ाई करें। यही हालात इस फरीसी व्यक्ति का था। वो अपने साथी जो व्यक्ति चुंगी लेने वाला था, उसकी भी वो बुराई कर रहा था कि मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, मैं अंधेर करने वाला नहीं हूं, मैं अन्यायी नहीं हूं, मैं तो 2 बार उपवास करता हूं प्रभु, मैं तो 10वांश भी देता हूं, लेकिन मैं इसकी तरह नहीं हूं। लेकिन दूसरा व्यक्ति यानी चुंगी लेने वाला, उसकी प्रार्थना प्रभु के सामने किस प्रकार थी? उसने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी नहीं चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अपने आप को प्रभु के सामने दीन बना रहा है, नम्र बना रहा है, प्रभु के सम्मुख अपने पापों को मान रहा है कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर। वो इतना अपने आप में इतना गिल्टी फील कर रहा है कि वो उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर भी उठानी ना चाहे। लेकिन फरीसी बड़े मजे से, बड़े फक्र से, बड़े घमंड से प्रभु के सामने कहता है, प्रभु मैं तो तेरे नाम से 2 बार उपवास करता हूं सप्ताह में, 10वांश भी देता हूं। आप इस सोच सकते हैं इस दृष्टांत के द्वारा कि दोनों व्यक्तियों के कैरेक्टर में कितना फर्क है। एक तो अपने बाहरी रूप को दिखा रहा है कि मैं क्या क्या करता हूं समाज में रहकर, और मेरी जो पोजीशन है दूसरे लोगों की तरह कैसी है उनसे, बल्कि मेरी पोजीशन ऊंची है, सर्वोपरि है। लेकिन दूसरी तरफ ये चुंगी लेने वाला अपनी गलतियों को, अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान रहा है। वो परमेश्वर से नम्रता के साथ अपनी विनती कर रहा है कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर। तो ये है मनुष्य के देखना और प्रभु का देखना। प्रेज द लॉर्ड। इसमें से हम जान सकते हैं कि इन दोनों का कैरेक्टर परमेश्वर की नजर में किस प्रकार से होगा। क्या हमें प्रभु को बताने की जरूरत है मेरे प्रियो? यदि हम किसी न किसी की हेल्प करते हैं, तो क्या प्रभु को नहीं मालूम कि इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? प्रभु सब कुछ जानता है मेरे प्रियो। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं 1 शमूएल में, उसके 16 अध्याय के कुछ पदों के द्वारा हम जान जाएंगे। उसके पहले पद में लिखा है, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इजराइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। यानी कि अब यहोवा इजराइल पर राज्य करने के लिए एक राजा को ढूंढ रहा है, राजा को उसने चुन लिया है। और ये ड्यूटी यहोवा शमूएल को दे रहे हैं कि शाऊल को इजराइल पर राज्य करने के लिए मैंने उसे तुच्छ जाना है। तो कब तक इसके विषय में विलाप करता रहेगा, कब तक तू दुख मनाता रहेगा? इसलिए मैं तुझे कहाँ भेज रहा हूं? मैं बैतलहम में यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार कई जगह चुनाव आते हैं मेरे प्रियो, और हमें अगर मनुष्य को चुनने के लिए दे दिया जाए तो हम उसकी बाहरी दृष्टि को देखते हैं, उसके उस ओहदे को देखते हैं,
मनी मैटर को देखते हैं, उसके अकाउंट्स को देखते हैं। यहां पर यही बात हुई। जब शमूएल बैतलहम में ही यिशै के पास गया और वहां पर जब पुत्रों को भेजा गया बारी बारी से, तब शमूएल ने क्या सोचा, जब उसकी दृष्टि पहले पुत्र एलीआब पर दृष्टि की तो उसने सोचा कि निश्चय ही यहोवा के सामने जो यहोवा ने चुना है वो यही होगा। लेकिन यहोवा का उत्तर शमूएल को क्या था? क्या कहा उन्होंने? पहला शमूएल 16:7 में, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसकी डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। हालेलुया। हम शायद उसके डील डॉल से वो अट्रैक्ट हो गया होगा कि यही होगा जिसे यहोवा ने राजा चुनने के लिए इसे चुना है, लेकिन वो अपने इस विचार में गलत ठहरा। परमेश्वर ने, यहोवा ने कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसकी डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। यहोवा की दृष्टि कहाँ रहती है? मन पर। प्रेज द लॉर्ड। चाहे हम कितने ही सूट बूट पहनकर, चाहे हम कितने ही अच्छी तरह ड्रेसअप होकर कहीं भी चले जाएं, परमेश्वर के भवन में चले जाएं, किसी भी सभा में चले जाएं, मनुष्य बेशक हमारे इस बाहरी पर्सनैलिटी को देखकर अट्रैक्ट हो सकता है मेरे प्रियो, लेकिन यहोवा हमारी जांच करता है हमारे मन से कि हमारे मन में क्या भाव है। हमारे मन में कोई असाध्य रोग तो नहीं लगा, क्योंकि मन तो चंचल है। मन तो चंचल है, एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाता है। कहां से कहां हम कल्पनाएं विचार करते हैं, कैसी योजनाएं बनाती है, कौन कौन से शहरों में हम घूमने लगते हैं, कौन कौन से देश विदेश में घूमने लगते हैं। ये मन चंचल है। इसलिए परमेश्वर, इसलिए यहोवा मेरी व आपके मन पर उसकी दृष्टि लगी हुई है, और इसी मन के विचार के आधार पर वो मुझे व आपको तोल रहा है मेरे प्रियो। आगे लिखा है कि तब शमूएल ने यिशै से कहा, अब वो यिशै से शमूएल पूछ रहे हैं कि क्या सब लड़के आ गए? तो वो बोला नहीं, लहुरा तो रह गया। लहुरा का मतलब है उसका यंगेस्ट, यानी सबसे छोटा बेटा रह गया है। वो क्या कर रहा था? वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। आगे लिखा है, तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर, उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। हालेलुया। उन 8 पुत्रों में से परमेश्वर ने, यहोवा ने उस छोटे पुत्र को चुना हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। और जबकि शमूएल ने बड़े बेटे को सोचा कि शायद यहोवा ने उसे चुना है, लेकिन यहोवा कहता है कि उसकी बाहरी दृष्टि, उसके बाहरी रूप पर तो दृष्टि मत कर, तो उसके डील डॉल की ऊंचाई पर दृष्टि मत कर, क्योंकि प्रभु ने उसे अयोग्य जाना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज भी जब हम अपने बेटे बेटियों के लिए उनके पार्टनर्स को ढूंढते हैं, तो हम बाहरी पर्सनैलिटी को ढूंढते हैं कि वो देखने में कैसा है, उसके कद कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका घर अपना है या नहीं, उसकी नौकरी सरकारी है या नहीं, उसका कितना बैंक बैलेंस है, उसके घर में कितने लोग हैं, मम्मी पापा हैं या नहीं, कितने भाई बहन हैं, कितनों की शादियां हो गई। लेकिन क्या हमने इस बात को हम देखते हैं कि क्या वो परमेश्वर के भय में है? क्या उसका जीवन परमेश्वर के भय में चल रहा है? क्योंकि हम आत्मा में नहीं खोज रहे हैं, हम सिर्फ बाहरी संसारिक बातों में उस क्वालिटीज को ढूंढते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें आत्मा में चाहता है कि हम आत्मा में बढ़े, हम आत्मा में बढ़े, संसारिक कामों में ना बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा उदाहरण हम देखेंगे दानिय्येल नबी की पुस्तक, उसके 5 अध्याय के 27 पद में। आप जानते ही है, बेलशस्सर नामक राजा जो नबूकदनेस्सर का बेटा था, जब वो राजा था, उसने हजार प्रधानों के लिए बहुत बड़ी जेवनार की मेहमान नवाजी की, और उन 1000
लोगों के सामने दाख मधु पिया, हजार लोगों के सामने दाग मधु की पिया। और दाग मधु के उस नशे में बेलशस्सर ने क्या आज्ञा दे दी? उसने ये आज्ञा दे दी कि सोने चांदी के जो पात्र मेरे पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले तो उन्हें ले आओ। ये आज्ञा दे दी मेरे प्रियो। उस दाग मधु के नशे में उसने ये गलती कर बैठा। वो उन्हें ले आओ कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और अकेलियों समेत उनमें से पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए वो लाए गए, क्योंकि राजा का ऑर्डर था, लाए गए। और राजा अपने प्रधानों और रानियों और अकेलों समेत उनमें से पीने लगा। ये बड़ी घृणित कार्य उस राजा के द्वारा हुआ। वे दाग मधु पीकर सोने, पीतल, चांदी, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकल कर दीवट के सामने राजमंदिर के भीत के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। हालेलुया। अब इसको देखकर वो राजा डर गया। तब दानियल नबी को बुलाया गया कि इसका वो अर्थ बताए। जब दानियल उसके पास आया और वो अर्थ बताने लगा तो क्या कहने लगा? ये राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा, प्रताप दिया था। इस वाक्य से आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें आशीषित करता है। हर तरीके से हम उसका इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं, हम परमेश्वर के विरुद्ध किस प्रकार से कार्य कर बैठते हैं। तब वो बेलशस्सर को बता रहा है कि आपका पिता नबूकदनेस्सर जो राज्य, बढ़ाई, प्रतिष्ठा, प्रताप दिया गया था, और उस बढ़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। इतना परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा को उठाया था। जिसे वो चाहता था उसे वो घात करता था, और जिसको वो चाहता था उसे जीवित रखता था, जिसे वो चाहता उसे ऊंचा पद देता था, और जिसको वो चाहता उसे गिरा देता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा, आनंद से नहीं, घमंड से फूल उठा। जब वो घमंड से फूल उठा, क्यों? क्योंकि उसको इतनी बड़ी पदवी दी गई, इतना बड़ा उसको राइट दिया गया, अधिकार दिया गया, परमेश्वर ने उसको इतना ऊंचा उठाया। इसके कारण वो परमेश्वर के प्रति धन्यवादी देने की बजाय वो अभिमान में भर गया, वो फूल उठा। जब हम घमंड में फूल उठते हैं, जब घमंड हमारे में समा जाता है तो क्या आ जाता है? हमारी आत्मा कठोर हो जाती है। हम आत्मा से कुछ नहीं सोच पाते। हम नहीं सोच पाते कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है या सही है। हम परमेश्वर के विरुद्ध कोई काम तो नहीं कर रहे। यही जो स्थिति हुई नबूकदनेस्सर राजा की हुई, और उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम ये निकला कि राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भी भंग हो गई। जब हम किसी पद पर हमें परमेश्वर हमें पद देता है, कोई अधिकार देता है, जब हम उस अधिकार को प्राप्त करके थोड़े समय तो हम अच्छा काम करते हैं, थोड़े समय तो हम ईमानदारी से काम करते हैं, थोड़े समय तो हम परमेश्वर के भय में काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हमें ये लगने लगता है, अरे जो पोजीशन प्रभु ने मुझे दी है, जो पद प्रभु ने दिया है, वो तो मेरे लिए बड़ा घमंड का है। मेरे नीचे जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं वो तो मेरे अंडर में है, वो तो मेरे कंट्रोल में है। मैं उसे जो भी आज्ञा दूंगा, जो भी मैं उसे ऑर्डर दूंगा, वो तो करना पड़ेगा। ये घमंड जैसे ही आने लगता है, उसका जो आत्मा है वो कठोर होने लगता है, उसका हृदय कठोर हो जाता है, और जो वो अपने स्टाफ के प्रति जो भी काम करता है वो गलत करने लगता है, वो उनके प्रति अन्यायी हो जाता है, वो अपने स्टाफ के, अपने उन सदस्यों के बीच में न्यायी नहीं बन पाता, न्यायपूर्वक कार्य नहीं कर पाता। तो यही कारण हुआ नबूकदनेस्सर राजा का। जैसे उसे अधिकार मिला वो घमंड से भर गया, और जैसे घमंड से भर गया उसे उस पद से नीचे गिरा दिया गया। वो उसका जो प्रतिष्ठा थी वो भंग हो गई। प्रेज द लॉर्ड। और जैसी ये बातें दानियल नबी बता रहे थे, और वो मनुष्य में से निकाला गया, और उसका मन पशुओं का था, उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया, और वो बैलों की नई घास चरता, उसका शरीर आकाश की ओस से भीगा करता था, जब तक उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है, और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। हालेलुया। परमेश्वर जिसे चाहे वो बिठाएगा, परमेश्वर जिसे चाहे उसे उस पद से हटा देगा। क्यों? क्योंकि वो
उसके मन को देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तब आगे दानियल नबी कहते हैं, हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है, अपने पिता की तूने ये स्थिति देखी, तब तक तू ये बात को नहीं जान पाया, तब तक तू इस बात को नहीं जान पाया, तो भी तेरा मन नम्र नहीं हुआ। तूने भी स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध अपने सर को उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवा कर अपने सामने रख दिए, और अपने प्रधानों और रानियों समेत तूने उसमें दाख मधु पिया। और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता जो न देखते, न सुनते, न कुछ जानते हैं, उनकी तो स्तुति की, उनकी तो तूने स्तुति की। लेकिन परमेश्वर, जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारी भी यही परिस्थिति है मेरे प्रियो। हम जानते हैं कि परमेश्वर, जो जीवता परमेश्वर, जो हर समय हमारे साथ रहता है, जो हमारी रक्षा करता है, जो न सोता है न ऊँघता है, हर समय हमारे लिए वो जागता है, उसके कान हमारे प्रार्थना पर लगे हुए हैं, उसकी दृष्टि हमारे मन पर लगी है, तब भी हम उन लोगों के पीछे भागते हैं जो अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। हम ऐसी जगहों पर जाते हैं जो कुछ नहीं कर सकती, जो ना देखते हैं, ना बोलते हैं, ना सुनते हैं। यदि वो गिर जाए तो अपने आप से उठ नहीं सकते, तो भी हम ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का ये वचन आज मेरे लिए व आपके लिए भी है मेरे प्रियो। इस बेलशस्सर राजा के जरिए प्रभु आज हमसे भी बात कर रहा है कि प्रभु ने जो हमें स्थान दिया है, जो धन दौलत दी है, जो सारी सुख सुविधाएं इस संसार में रहकर दी है, इसके होते हुए भी हम उन लोगों के पीछे भाग रहे हैं जो कुछ नहीं कर सकते, जो अपने में भी शून्य हैं, जो अपने में निर्जीव हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि जो हाथ उस बेलशस्सर राजा को दिखाई दिया कि वो क्या लिखा जा रहा था, उसका अर्थ पूछने के लिए जब दानियल नबी को बुलाया गया, वहां शब्द क्या लिखे थे? मने मने तकेल और उर्पसीन। प्रेज द लॉर्ड। इस वाक्य का अर्थ यह है कि मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उनका अंत कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर जब हमें आशीष देता है, ऊंचे स्थान पर रखता है, लोगों के सामने, लोगों के बीच में हमें आदर दिलाता है, ऊंचा स्थान दिलाता है, हम वो स्थान कैसे खो जाते हैं? उस स्थान की हमें कोई कीमत नहीं लगती, क्योंकि हम ये सोचते हैं शायद ये स्थान मैंने अपनी योग्यता से लिया है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु जब तक आपको योग्य नहीं समझता तब तक आपको ब्लेस नहीं करेगा, और यदि ब्लेस कर देता है तो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर की उस अनुग्रह को हम नकारे नहीं। आज जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ आपके पास है, प्रभु ने अब तक हमें जीवित रखा है, परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद देना मेरे प्रियो। हमें इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपनी दृष्टि परमेश्वर पर लगाए रखनी है। और आगे लिखा है, तकेल, तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। आज मेरी स्थिति और आपकी स्थिति तो ऐसे नहीं है कि परमेश्वर ने अब तक जितने भी वर्ष हमें इस पृथ्वी पर रखा है, इतने वर्षों के दौरान हमने प्रभु को कितना स्थान दिया है। प्रभु, अगर हम पीछे मुड़कर अपने जीवन में देखें कि अब तक प्रभु ने हमें कितनी आशीषों से परिपूर्ण किया है, इन आशीषों के होते हुए हम प्रभु को कितना स्थान दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं ये आशीषें जो प्रभु ने मुझे व आपको दी है, प्रभु और हमारे बीच में कोई बाधा बन गई हो। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु से बड़ी अच्छे से डिमांड करते हैं, प्रभु मेरे पास 2 व्हीलर है, अब बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है, प्रभु मुझे 4 व्हीलर्स की जरूरत है, प्लीज आप हमें ये ब्लेस कर दीजिए। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनता है। प्रभु ने इस बात को स्वीकार किया, हाँ भाई आपको प्रॉब्लम है, तो प्रभु ने आपको 4 व्हीलर गाड़ी से नवाज दिया, आपको आशीष दे दी। लेकिन जैसे ही 4 व्हीलर आ जाती है, हम प्रभु को छोड़ देते हैं। तब हम ये कहते हैं, अरे प्रभु जैसे मुझे ये गाड़ी मिलेगी तो मैं तेरे भवन में जाऊंगा, मैं जहां जहां तेरे नाम की आराधना होगी वहां जाऊंगा, वहां अपने परिवार को लेके जाऊंगा। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे ही हम ब्लेस होते हैं, हम उस ब्लेसिंग को प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल न करके हम संसार में जाकर उसमें हम खो जाते हैं, हम संसार की उस अट्रैक्शन में खो जाते हैं। यानी प्रभु आशीष हमें देता है, आशीष देने वाला प्रभु है, और उन आशीषों को हम किस में बर्बाद करें? दुष्ट के कामों में।
प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु हमसे भी यही कह रहे हैं प्रियो, कि प्रभु ने अब तक हमें, हमारी आशीषों को उसने गिना है कि उसने हमें कितनी आशीषें दी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी बेलशस्सर की तरह तोल में हल्के पाए जा रहे हो। हालेलुया। क्योंकि नीति वचन 16:25 में लिखा है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा तो दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हम दूसरे लोगों को देखकर, दूसरे लोगों के सुख सुविधाओं को देखकर, उनके ऐशो आराम को देखकर हमारे मन में एक आ जाती है, एक विचार आ जाता है, प्रभु मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, मेरे पास इतनी गाड़ियां क्यों नहीं है, मेरे पास इतना बड़ा घर क्यों नहीं है। और यही विचार आते ही हम गलत कामों में फंस जाते हैं। जो मार्ग सीधे दिखाई पड़ते हैं, यानी हम कोई भी बुराई करते हैं बड़ी आसानी से कर देते हैं मेरे प्रियो, उसमें कोई भी ऐसे मेहनत नहीं लगती। लेकिन वचन कहता है कि जो मनुष्य को मार्ग सीधा दिखाई पड़ता है, वो उस मार्ग में अंत में क्या मिलती है? मृत्यु मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मनुष्य जिस भी मार्ग पर चलता है, नीति वचन 5:21 कहता है कि यहोवा की दृष्टि में छिपे नहीं हुए हैं। हम जिस भी मार्ग पर चले जाए, मनुष्य से छिपकर हम कर सकते हैं, मनुष्य से हम छिप लेंगे, गलत कामों को भी छिपा लेंगे, अपने परिवारजनों से भी छिपा लेंगे, पति पत्नी से छिपा लेगा, पति पत्नी से छिपा लेगा, माँ बाप बच्चों से छिपा लेंगे, बच्चे माँ बाप से छिपा लेंगे। लेकिन कोई भी मार्ग पर हम चलेंगे, यहोवा से छिपे नहीं है, क्योंकि वह उसके यानी हमारे सब मार्गों पर ध्यान रखता है। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह यिर्मयाह नबी की पुस्तक 23:24 में लिखा है, फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार में क्या लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। हालेलुया। हम कहीं पे चले जाए, प्रभु से हम छिप नहीं सकते। प्रभु की दृष्टि हम पर लगी है, हमारे मार्गों पर लगी है, हमारे जीवन की कार्यशैली पे लगी है, हमारे रहन सहन पर लगी है। प्रेज द लॉर्ड। अंत में मैं एक और पद आपके सामने शेयर करती हूँ। दूसरा इतिहास 16:9 दूसरा इतिहास अध्याय 16:9। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। कैसी लड़ाइयों में? इस संसार की लड़ाइयों में। क्यों? क्योंकि हम जो काम मूर्खता से करते हैं, बिना बुद्धि से करते हैं, बिना परमेश्वर से पूछे करते हैं, उसमें परमेश्वर कहता है कि तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा, यानी तू इन्हीं लड़ाइयों में तेरा जीवन व्यतीत होता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा इतिहास अध्याय 16:9 कि देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। किसकी ओर? परमेश्वर की ओर से। उसका मन निष्कपट रहता है, परमेश्वर की सामर्थ उसकी सहायता करता है। हालेलुया। जब हमारा मन परमेश्वर की ओर से निष्कपट होगा या निष्कपट नहीं होगा, यानी कपट से भरा होगा, तो परमेश्वर हमें हमारे ही जीवन पर छोड़ देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के वचन के द्वारा हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, जो कुछ मेरे पास है वो परमेश्वर आपका दिया गया है। जो कुछ हमारे पास है प्रभु, मैं आपकी महिमा, आपकी स्तुति करता हूँ। जो आशीषें प्रभु आपने मुझे दी है, मैं तेरी सेवा में इस्तेमाल करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ। कहीं परमेश्वर आज मुझसे व आपसे ये ना कहे कि तुम मानो तराजू में तो तोला गया और हल्का पाया गया। हम परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे और परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु अपनी बुद्धि से हमें परिपूर्ण करे, ताकि हम परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए खुदावंद, जो प्रभु जी आपने हमें दिया। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने मुझे फिर से प्रभु जी इस्तेमाल किया खुदावंद। सच में खुदावंद यीशु मसीह, जब आप हमें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करते पिता, हमें
कोई अधिकार देते हैं पिता परमेश्वर, ऊंचा स्थान देते हैं खुदावन पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि आपकी बुद्धि से, आपके सामर्थ्य से उस पद पर रहकर, उस अधिकार में रहते हो खुदावंद यीशु मसीह, हम आपको महिमा देने वाले बन सके, आपकी तारीफ करने वाले बन सके, आपके नाम की गवाही दूसरे लोगों के बीच में बांटने वाले बन सके खुदावंद। प्रभु जी, हम जानते हैं खुदावंद कि आपने हमें अपने स्वरूप पर इसलिए रचा, इस पृथ्वी पर इसलिए रखा है, अब तक इसलिए जीवित रखा है ताकि अपने जीवन से आपके नाम की गवाही दे सके पिता। आपके राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु जी हम अपने जीवन को खुदावंद यीशु राजा आपके हाथों में सौंपते पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, हम अपने में तो प्रभु जी कुछ नहीं, कोई योग्यता नहीं, लेकिन प्रभु जी आपने हमारी योग्यता से बढ़कर भी हमें दिया है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। प्रार्थना विनती करते पिता, जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में खुदावंद यीशु मसीह, हर एक को पिता परमेश्वर आप अपने निकटता में रखना पिता, सभी को अपने सामर्थ्य से भरना, और जितने कुछ भी प्रभु जी उनके पास है पिता परमेश्वर, वो अपनी तारीफ नहीं प्रभु जी आपकी तारीफ करने वाले बन सके पिता, क्योंकि हम मनुष्य प्रभु जी अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हैं। खुदावंद यीशु राजा, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि आज का वचन जो प्रभु जी आपने मुझे दिया पिता परमेश्वर, मैं आपकी सामर्थ्य से अपने भाई बहनों के बीच में बांट सकी, मैं आपका धन्यवाद देती पिता। प्रार्थना विनती करती हूँ खुदावंद की ये वचन पिता परमेश्वर मेरे जीवन में भी प्रभु जी 100% काम करने वाला हो सके, और जो कुछ प्रभु जी आपने मुझे दिया पिता परमेश्वर, उसके अनुसार पिता परमेश्वर मैं आपको महिमा देने वाली बन सके पिता परमेश्वर, कि जब आप मुझे तोले तो मैं अपने में हल्की पाई ना जाऊं। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन खुदावंद उनके परिवारों को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते खुदावंद, सभी पर प्रभु जी आप आशीष देना खुदावंद। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी गरीब लाचार निराश है पिता परमेश्वर, किसी न किसी कारण सब पर दया करे पिता, सब पर अपना अनुग्रह दे खुदावंद, ताकि पिता परमेश्वर उन विपरीत हालातों से निकल के पिता परमेश्वर उनकी दृष्टि खुदावंद आपकी ओर लगने वाली बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद, मैं उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांग लेती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, जो प्रभु जी अब तक आपके नाम से अनजान है पिता, प्रभु जी उन तक खुदावंद यीशु मसीह आपका वचन प्रभु जी पहुंचने वाला बन सके, ताकि उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह आपके राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाला बन सके। विशेष में प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आपके दास दासियों के लिए, तमाम पासवानों के लिए, तमाम उन सेवक सेविकाओं के लिए जो प्रभु जी आपके वचन का प्रचार करते पिता, हर एक को प्रभु जी आप आशीषित करना, हर एक को सामर्थ्य से बढ़ना, हर एक को अपनी आत्मा से बढ़ना, ताकि पिता परमेश्वर आपकी बुद्धि के अनुसार सामर्थ्य से भर के पिता परमेश्वर आपके वचन का प्रचार करने वाले बन सके। उनके राह में आने वाली हर एक बाधाएं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने वाली बन सके। और विशेष तौर से और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर आपके वचन को फैलाने के बीच में बाधक है पिता, उस सताने वाले हर एक व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांग लेते पिता परमेश्वर, प्रभु उनके अंदर से पिता परमेश्वर आप पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दे, ताकि खुदावंद यीशु मसीह आपके उस बेशकीमती लहू के बारे में जान सके, वो जान सके कि प्रभु वो भी आपने दाम देकर उन्हें छुड़ाया पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हुए सभी प्रभु यीशु मसीह आपके नाम का प्रचार करने वाले बन सके पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार हर एक घुटना आपके सामने टिके और हर एक जीभ आपका अंगीकार करे, और ये जाने और ये अंगीकार करे इस बात के लिए कि यीशु ही प्रभु है। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आज की रात्रि के लिए हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाएगा, ताकि आपकी इच्छा अनुसार एक बार फिर से प्रभु आपके सामर्थ्य में भरकर आपके नाम की हम तारीफ करने वाले बन सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जैसे कि सिस्टर बाला ने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट दी है कि उनकी मदर सिस्टर लक्ष्मी को प्रभु जी आपके चरणों में लाते हैं, जो प्रभु जी बीमार है, प्रभु जी अपनी बेटी पर प्रभु जी आप अनुग्रह करना, दया करना प्रभु जी, कि आपकी बेटी आपकी लहू के द्वारा शुद्ध हो सके, उनके अंदर से पाई जाने वाले हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु जी दूर होने पाए। वो इसी घड़ी पिता परमेश्वर आपके नाम में होते हुए आपके पर विश्वास करते पिता परमेश्वर अपनी इस बीमारी से चंगाई प्राप्त कर सके, और एक गवाही पिता परमेश्वर आपके नाम की बहन देने वाली बन सके। और भी जितने अजीज भाई बहन खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ जुड़े प्रभु जी हर एक को आशीषित करना, जितने भी ऑफलाइन पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनते पिता, ये वचन पिता परमेश्वर आप में होकर पिता परमेश्वर वो उनके जीवन में प्रभु जी ब्लेस होने वाला बन सके पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं,
आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करें। और सविता सिस्टर ने लिखा है बरेली पहुंच गई वो आराम से। कौन? सविता सिस्टर ने लिखा है कि हम बरेली पहुंच गए आराम से सर। और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का, जैसे सिस्टर सविता ने लिखा है कि वो बरेली सुरक्षित पहुंच गई हैं। प्रभु ने उनके सफर को मुबारक किया। हम धन्यवाद देते हैं पिता का। और हम प्रार्थना विनती करते हैं सिस्टर नवमी के लिए, जो एक मीटिंग अटेंड करने के लिए बाहर जा रही है सफर में। प्रभु उनके सफर को भी मुबारक करे। प्रभु यीशु मसीह आप उनके सफर को मुबारक करना, ताकि आपकी बेटी आपकी उस प्रेयर मीटिंग में जाकर खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम की आराधना कर सके। और मैं प्रार्थना विनती करती हूँ आप सभी से, उन सभी भाई बहनों के लिए जो बीमार है, आप विशेष तौर से अपने प्रार्थना में याद रखें सिस्टर रेणुका साइलस जी को, जो बीमारी के कारण काफी वीक हो चुकी है। आप उन्हें अपनी प्रार्थना में याद रखें, और उनकी बेटी खुशी को भी अपनी प्रार्थना में याद रखें, ताकि प्रभु की दासी हर मंडे जैसे कि वो प्रभु के कलाम को लेकर आती थी, लेकिन अपनी इस बीमारी की वजह से नहीं आ पा रही, आप उन्हें अपनी प्रार्थना में याद रखें। और हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर कुसुम साहे के लिए और अपनी बेटी शारन के लिए भी, जबकि वो बुखार से पीड़ित हैं और थ्रोट इन्फेक्शन कोल्ड कफ से हैं। आप इन दोनों को भी अपनी प्रार्थना में याद रखें। तो आइए हम इन अपने सभी उन प्रिय भाई बहनों को याद रखें जो कोल्ड कफ के कारण पीड़ित है, बीमार है, उन सभी को अपनी प्रार्थना में हम याद रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं और हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, अपनी बहन सिस्टर कुसुम साहे को और अपनी बेटी शारन को पिता परमेश्वर आपके चरणों में लाते हैं। और भी जितने भाई बहन खुदावंद बीमार है, बुखार से पीड़ित है, सर्दी से पीड़ित है, कोल्ड कफ से पीड़ित है, खुदावंद यीशु मसीह हर एक को प्रभु जी आपके चरणों में लाते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, वो इस बीमारी से पिता परमेश्वर आपके लहू के द्वारा जल्द से जल्द पिता परमेश्वर चंगाई प्राप्त करने वाले बन सके। एक बार फिर से प्रभु जिनके जीवन में चंगाई को दावन आपके नाम की महिमा के लिए हो सके, क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई भी बीमारी आती है, कोई भी निराशा आती है, कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है, प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा के लिए आते पिता। क्योंकि पिता परमेश्वर जब आप हमारे जीवन में होते हैं तो कोई भी विपरीत परिस्थिति, कोई भी बीमारी पिता परमेश्वर में आपसे अलग नहीं कर सकती। प्रार्थना विनती करते एक बार फिर से प्रभु जी अपने दोनों अजीजों के लिए और भी प्रिय भाई बहनों के लिए जो बीमार है पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम उनकी चंगाई को मांग लेते पिता। हमारी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। कल के लिए सूचना इस प्रकार से है। कल शाम 7 से 8 बजे सिस्टर लवीना लाल जो सूरजपुर से है परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे, और 8 से 9 सिस्टर सीमा सब लोग जो उल्लास नगर से हैं परमेश्वर के कलाम को बांटेंगी। दोनों बहनों को आप अपनी प्रार्थना में याद रखें, और साथ ही साथ हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखें। डेली डिवोशन में इसी प्रकार से हम रोजाना प्रभु की महिमा के लिए इकट्ठे होंगे, और अधिक से अधिक वचनों को आप शेयर करें, ताकि आप भी परमेश्वर की ओर से आशीषित होने पाए, और प्रभु के आज्ञा के अनुसार परमेश्वर को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए परमेश्वर के वचन को हम शेयर करने वाले बन सके। आप सबको जय मसीह की। आप सबको प्रभु बताए से आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड।